गाइस 2015 से और अभी है 2024 और आप बिलीव नहीं करेंगे 2015 में भी यहाँ पे मात्र 5 रुपए में खाना मिलता था, वो भी देसी घी वाला। और 2024 में भी मात्र 5 रुपए में ही मिल रहा है। अंकल ये पॉसिबल कैसे हो रहा है? सरकार ने 5 का सिक्का बंद नहीं करा इसलिए पॉसिबल है। अरे वाह, क्या बात बोली अंकल ने। मैं कुछ चीज़ें मानता हूँ कि शायद ये काम मैं कर पा रहा हूँ तो इसलिए कर पा रहा हूँ कि मैं एक स्पोर्ट्समैन भी था। आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा, जो स्पोर्ट्समैन होता है उसके अंदर एक नेवर से डाई स्पिरिट होती है। उसे हार का कभी डर नहीं होता। एक मैच हारा, दूसरा मैच तैयार है, अगला मैच खेल लेंगे। तो मैं कभी हार से नहीं घबराया। नोएडा की तेज जिंदगी के बीच एक छोटी सी आशा की किरण जो पिछले 9 सालों से उम्मीद की रोशनी बनकर चमक रही है, और इस आशा की किरण का नाम है दादी की रसोई, जहां हर प्लेट में सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि प्यार और अपनापन भी परोसा जाता है। और इस रसोई के पीछे एक इंसान की कहानी है जो अपनी जिंदगी का हर पल दूसरों की भूख मिटाने में लगा देते हैं, और उनका नाम है अनूप खन्ना। हर दिन दादी की रसोई पर अनूप खन्ना हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया बदलने के लिए सिर्फ एक दयालु दिल और सेवा करने की इच्छा चाहिए, और इसी के लिए उन्होंने न सिर्फ हजारों लोगों को खिलाया है बल्कि इंसानियत की आत्मा को भी पोषित किया है। तो ये था अनूप खन्ना का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब सुनते हैं उनकी ही कहानी, उनकी ही जुबानी। अनूप खन्ना, एक इंसान, एक मिशन, एक चमत्कार नोएडा की धड़कन में। टेस्टी इंडिया के आज के सफर में मैं आपको लेकर आया हूँ नोएडा, और ऑफ कोर्स यहाँ पे हम फूड तो टेस्ट करने वाले ही हैं, लेकिन फूड के साथ साथ एक ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी है जिसको आप वीडियो में बने रहिए। आपको आई एम श्योर बहुत मज़ा आने वाला है आज। तो आ जाइए आप मेरे साथ। मेरा नाम अनूप खन्ना है और 21 अगस्त 2015 से ये दादी की रसोई हम लोग शुरू करी थी हमने। और ये शुरू भी बातों बातों में ही हो गई थी कि मदर की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, कम खा रही थी। तो एक दिन डाइनिंग टेबल पे उन्होंने कहा कि मेरे हिस्से का खाना किसी गरीब को खिला दिया करो। सारे बच्चे बोले, हम लोग हंसने लग गए। हमने कहा आप खाती कितना हो? तो मेरी बेटी के मुंह से निकला कि पापा मम्मी की जब ये दादी की जब इच्छा है तो क्यों ना हम दादी की रसोई शुरू कर दें। तो नाम भी बड़ा कैची सा लगा और ये हो कि चलो भाई। तो हमने कहा चलो, अब आइडिया तो था नहीं बिल्कुल भी। तो पीछे ही एक रेस्टोरेंट है हमारा, तो उसका कुक मैंने बुलाया। मैंने कहा यार ऐसे ऐसे मेरी मदर की इच्छा है। तो बोला भाई साहब मैं खिचड़ी विचड़ी तो बना दिया करूँगा, 2 घंटे मैं फ्री भी रहता हूँ सवेरे। कुक भी मिल गया इत्तेफाक से हमें। 13-14 अगस्त के आसपास की बात थी है। तो 21 अगस्त मेरा जन्मदिन होता है। तो मम्मी ने कहा कि भाई जब तुम्हें करना ही है शुरू तो 21 अगस्त को कर दो। तो हमें टाइम भी नहीं मिला इनफैक्ट। फिर मैंने कुक से कहा, मैंने कहा यार ये बता कि सामान क्या क्या चाहिए। तो उसने बताया एक बड़ी गैस चाहिए होगी, कमर्शियल गैस फलाना डिब्बा का, और बारदाना कहते हैं ये लोग अपनी लैंग्वेज में उसे, कि भगोना और कलछी। और तो उसने सामान लिख दिया, सामान लिया है। इत्तेफाक से सारी चीज़ें हमें मिलती चली गई। कुक भी मिल गया, सामान भी मिल गया, और ऊपर वाले का नाम लेके हमने 21 अगस्त को शुरू कर दिया अपना। तो 100-150 आदमी, 200 आदमी की सोशल सर्किल मेरा यहाँ पर काफ़ी रहा है शुरू से। मैं केमिस्ट एसोसिएशन का पिछले 30 साल से प्रेसिडेंट हूँ, डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट गार्जियन एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी, और स्टेडियम में स्पोर्ट्समैन भी था अपने टाइम का। तो देहरादून चैम्पियन था मैं, गढ़वाल रीजन चैम्पियन, यूपी खेला हूँ। फिर रोहिलखंड यूनिवर्सिटी चैम्पियन था मैं टेबल टेनिस का। तो मैं कुछ चीज़ें मानता हूँ कि शायद ये काम मैं कर पा रहा हूँ तो इसलिए कर पा रहा हूँ कि मैं एक स्पोर्ट्समैन भी था। आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा, जो स्पोर्ट्समैन होता है उसके अंदर एक नेवर से डाई स्पिरिट होती है। उसे हार का कभी डर नहीं होता। एक मैच हारा, दूसरा मैच तैयार है, अगला मैच खेल लेंगे। तो मैं कभी हार से नहीं घबराया। जब भी कोई चीज़ होती थी लोगों ने कहा पता नहीं ये 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा। मैं 3 दिन तो चलेगा, चौथे दिन हम देखेंगे। तो वो स्पिरिट आती है जब आप स्पोर्ट्समैन होते हैं। आपने देखा होगा कोई भी मैच होता है आखिरी पॉइंट तक दोनों फाइट करते रहते हैं। तो वो एक फीलिंग्स जरूरी रहती हैं। तो आज के बच्चे जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, जरा सी असफलता मिली, अरे असफलता में हो गया। असफलता उस असफलता की पहली सीढ़ी है। अगर आप सफलता चाहते हैं तो असफलता के लिए मेंटली तैयार रहिए। और 1 बार 2 बार 3 बार सफलता झक मार के आएगी आपके पास में, क्यों नहीं आएगी भाई, अगर आपकी इंटेंशन सही है, सब कुछ सही है। तो जब ये दादी की रसोई शुरू करा गया, लोगों ने कहा अरे नौटंकी है, फलाना है, दिमाग है। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि जब हम लोग पार्क में बैठे हुए थे तो मैंने कहा भाई कल परसों से हम शुरू कर रहे हैं। सबने कहा खन्ना साहब बड़ा अच्छा काम है। होता क्या है, आप सब जने अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन जब करने की बारी आती है ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो शुरू में तो आ गए पहले दिन सब जने, तो दूसरे दिन तीसरे दिन देखा आधे रह गए। फिर उसके बाद में एक दिन तो देखा, तीसरे दिन सब गायब। अब जिसको फ़ोन करें, मैंने कहा यार कहाँ हो? बोला मेरी सेल टैक्स की डेट है, मैं बैंक में हूँ, मैं अकेला बिल्कुल।
तो एक मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, तो मैं कहता हूँ जो मित्र वही होना चाहिए जो साफ बोले। उसने कहा देखो खन्ना साहब, तुम कर रहे हो अपनी मदर के नाम से, तुम्हारे हैं सेंटिमेंट्स, हम पे टाइम होगा हम आएंगे, हम पे टाइम नहीं होगा नहीं आएंगे। मैंने कहा तूने यार आगे खोल दी। बोले यार 3-4-5 दिन कर लिया, अब बंद करो इसे ये इतना मुश्किल काम है, हमारे बस का नहीं है। तो मुझे चैलेंजिंग सा लगा, मैंने कहा यार ये नहीं बंद होना चाहिए। फिर मैंने उसी दिन पेड एम्प्लॉइज रखे। फिर अब आज की डेट में भी कोई आता है कहता है कि मैं सेवा करना चाहता हूँ, मैंने ये सब नहीं, यहाँ सिर्फ पेड एम्प्लॉइज रहेंगे। उसका फ़ायदा क्या है कि अब मैं उन्हें कह सकता हूँ, मैं आज अब बात कर रहा हूँ, मेरा खाना चल रहा है, मैं उनसे कह सकता हूँ। अगर ये पेड एम्प्लॉइज नहीं होते तो वो कहते तनख्वाह तो दे नहीं रहे भाई, मैं तेरी क्यों सुनूँ, और मैं किस हक से कहता हूँ। तो ये चीज़ें चलने में ये बहुत बड़ा रीज़न रहा कि मैंने तीसरे चौथे दिन ही पेड एम्प्लॉइज रखने शुरू कर दिए थे। वो पेड एम्प्लॉइज चूँकि मेरी दवाइयों की दुकान है उसके अंदर भी काम करने लग गए, तो सैलरी वहाँ से भी निकलने लग गई। आई मीन कुछ ना कुछ मानक बनते चले गए। जब ऊपर वाला आपसे कुछ कराना चाहता है ना तो रास्ते अपने आप बनाते हैं, और लेकिन रास्ते तब बनते हैं जब आपके अंदर इच्छा शक्ति हो, आप उस काम को करने के लिए आपको दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि यस मुझे इस काम को करना है चाहे कोई भी मुश्किल आए। तो ऊपर वाले की दुआ से सारी चीज़ें चलती रहीं। अब हुआ क्या, इसी बीच में ये मैंने 21 अगस्त के आसपास शुरू करा था, तो उसके थोड़े दिन बाद ही दिवाली आई, तो लोगों ने अपने सामान निकालना शुरू करा। लोगों ने कहा कि हम पे कपड़े बहुत हैं, आपके यहाँ तो लेबर क्लास बहुत आती है, हम कपड़े दे सकते हैं। मैंने कहा कपड़े भी दे दीजिए। तो अब कपड़े का भी आइडिया आ गया, 5 रुपये में खाना है, चलो भाई 10 रुपये में कपड़ा भी देना शुरू कर देते हैं। तो ये रहे 5 रुपये, ये पहले हमें यहाँ पे 5 रुपये देने हैं अंकल को। और उसके बाद ये देखो हमारी प्लेट लग रही है, खिले खिले एकदम सफ़ेद चावल हैं, देखने में काफ़ी अच्छी क्वालिटी के चावल नज़र आ रहे हैं हमें। और ऊपर से ये लग गए हैं इसके ऊपर छोले, जी हाँ छोले की सब्ज़ी है, और बहुत अच्छे तरीके से अंकल ने देखी। और देखो एक बार आप अंकल कितने प्यार से सर्व कर रहे हैं ना, और सिर्फ अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसके ऊपर थोड़ा सा आएगा अचार, ये रख दिया भैया ने चम्मच, और देखिए एक मिठाई आ गई, और देखो पेड़ा आ गया 2015 से, और अभी है 2024। और आप बिलीव नहीं करेंगे 2015 में भी यहाँ पे मात्र 5 रुपये में खाना मिलता था, वो भी देसी घी वाला, और 2024 में भी मात्र 5 रुपये में ही मिल रहा है। अंकल ये पॉसिबल कैसे हो रहा है? सरकार ने 5 का सिक्का बंद नहीं करा इसलिए पॉसिबल है। अरे वाह क्या बात बोली अंकल ने। नहीं ऐसा है, ये 5 रुपए इसलिए लिए जाते हैं लोगों का स्वाभिमान जिंदा रहे। लोगों को मैं हमेशा शुरू से फ्री में देने के खिलाफ रहा हूँ, किसी को कुछ चीज़ फ्री नहीं देनी चाहिए, चीज़ें सस्ती कर देनी चाहिए जिससे कि लोग का स्वाभिमान जिंदा रहे। जैसे 5 रुपये में खाना, 10 रुपये में कपड़े देते हैं हम लोग, सस्ती दवाइयाँ देते हैं प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के माध्यम से। तो रोटी कपड़ा और दवाई जो मूलभूत सुविधा है वो लोगों तक कैसे पहुँचे, तो ये शुरू से एक प्रयास था। अगर आपने किसी को दान देना है तो दान के साथ भावना भी होनी बहुत ज़रूरी है आपकी। कुछ लोगों ने मेरे से कहा आप घर से पिकअप करा लेंगे, मैंने कहा भाई क्यों, दान हमेशा चल के देना चाहिए, मांगी भीग जाती है, ये हमने अपनी वेबसाइट पे लिखा। हमने पहले दिन से आज तक हमने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। दाल चावल अचार बड़े आराम से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पैसे। लोगों ने जुड़ना शुरू करा, किसी ने कहा कि मेरे बच्चे का जन्मदिन है, मैं कुछ करना चाहता हूँ, आइए आप आइए। हमने रसगुल्ला देना शुरू कर दिया, हमने पेड़े देने शुरू कर दिए, हमने रोटी देनी शुरू कर दी। अब आपने देखा फ्रूटी भी दे रहे हैं, चॉकलेट्स भी हैं, और ये एयर कंडीशन आउटलेट बना दिया है हिंदुस्तान का पहला 5 रुपये का एसी टीवी म्यूज़िक सिस्टम। गरीबों का आप सो कॉल्ड 3 स्टार 4 स्टार होटल मान सकते हैं इसको, और कूलर वूलर भी लगवा दिए हैं सबके। ये सब चीज़ें लोग जुड़ते चले गए। उसने कहा मैं जुड़ना चाहता हूँ, ये काम कर दो भाई तुम। तो ये धीरे धीरे बढ़ती हैं चीज़ें। और लोग मेरे से कहते थे कि हम इसका आउटलेट आप यहाँ खोल दीजिए, बॉम्बे में खोल दीजिए, कैलकाटा खोल दीजिए। बहुत लोगों से मेरे पास फ़ोन आए। मैंने कहा ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, और अनूप खन्ना अपने आप को क्यों फेमस होना देना चाहिए। कंसेप्ट देखिए ना भाई, एक हलवाई पकड़ना है या कुक पकड़ना है, अपने खाना बनवाना बांटना, ये इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। तो बोले हम दादी की रसोई नाम रख सकते हैं, मैंने कहा क्यों नहीं रख सकते, चाचा की रसोई रखो, ताऊ की रसोई रखो, आमिर की रसोई रखो, आपकी रसोई रखो, और सबसे अच्छी घरवाली के नाम के रख लो, घरवाली की रसोई। तो आपको कभी कोई आई मीन नाम, तुम नाम के पीछे क्यों भाग रहे हो, आपको वो देखना चाहिए हम काम क्या कर रहे हैं, और काम इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ बिल्कुल हंसी खुशी का माहौल है, लोग आ रहे हैं, तो मतलब ऐसा भी नहीं लगना चाहिए उसे मुझे भीख मिल रही है। उसे भी 5 रुपये जब देता है स्वाभिमान के साथ में देता है। ये पहले दिन से हमारा कंसेप्ट था कि मैं 5 रुपये दे रहा हूँ तो हाँ मैं कुछ दे रहा हूँ, और रसगुल्ला भी दीजिए साहब जरा, मैं रोटी लेना चाहता हूँ। तो उसके कॉन्फिडेंस मैं दिया है कुछ मैंने। और ये छोटी छोटी सी बातें, फिर सिविक सेंस सिखाने की कोशिश करी। जैसे मैंने बताया मैं पिछले 30-40 साल से यहाँ सोशल सर्विस में था।
बड़ा अजीब लगता था। मैंने ट्रैफिक के लिए बहुत काम करा। आप भी जब मार्केट में जाते हैं, कहीं पार्किंग देखते हैं, उल्टी सीधी गाड़ियाँ, आप यहाँ पर एक भी गाड़ी आपको ऐसे नहीं मिलेगी, सब रिक्शा वाले प्रॉपर पार्क में। जिसने टेढ़ी लगाई डांट देते हैं वापस हुई, तो खाना नहीं मिलेगा भाई, पहले रिक्शा ठीक है। इवन एक बार कार वाला था, रिक्शा वाले ने उसे टोक दिया, बोले खाना खाने जा रहे हैं, बोले हाँ, बोले खाना नहीं मिलेगा जब तक गाड़ी ठीक नहीं करोगे। तो कहने का मकसद ये, अगर आप थोड़ा सा भी सिस्टम, सब लोग बहुत अच्छे हैं। जैसे वही मेट्रो के अंदर हर चीज़ नीट एंड क्लीन सब मिलेगी और रेलवे स्टेशन पे नहीं मिलती। रीज़न ये है, अगर आप उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं तो लोग बहुत अच्छे हैं। अब यहाँ पर आपने देखा 400-500 आदमी खाना खा के गया, एक कतरा नहीं मिलेगा आपको। हमने 2 डस्टबिन रखे हुए हैं, सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो ये छोटी छोटी सी बातें भी हमने साथ में इसमें करी है। उसी टाइम मुझे पता लगा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की भी स्कीम आई हुई, जिसमें जेनरिक मेडिकल स्टोर है पूरे इंडिया के अंदर। इसकी 14-15 हज़ार ब्रांचेज हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन हैं। तो फिर ये आया, इसको भी शुरू करा जाए, क्योंकि मेरा दवाइयों का काम था ही था। तो ये हो गया, रोटी कपड़ा और दवाई, 5 रुपए में खाना, 10 रुपए में कपड़े और सस्ती दवाइयाँ बहुत अच्छी रेट में। और मेरा यही कहना रहता है हर एक से कि ज़िंदगी में कष्ट बहुत है, सब कुछ है, मस्ती कभी नहीं छोड़नी चाहिए आपको। हमेशा आप यहाँ जितने लोग आते हैं, हर एक के साथ में कुछ ना कुछ हमारा हंसी मजाक, क्योंकि एक फैमिली बन चुकी है। और मैं हमेशा आप जैसे यूथ से एक कहना चाहता हूँ कि सेटिस्फेक्शन की लिमिट जरूर फिक्स करें। मैं हर जगह, हर इंटरव्यू में इसको बोला है। ज़िंदगी में आप क्या करना चाहते हैं, जैसे आप हैं अभी, आपने क्या मांगोगे? एक मकान हो जाए, एक दुकान हो जाए, एक रेगुलर खर्चे का साधन बन जाए। अब भगवान अगर ये ऊपर वाला सारी चीज़ें देता है तो उसके बाद आपके पास क्या रहता है? उसके बाद तो आप समाज को दें। जैसे मैं जब नोएडा के अंदर आया था, 84 की बात है, टूटा सा स्कूटर होता था, यूटी 382 नंबर था, आज भी याद है मुझे। तो उस टाइम तो यही मांगते थे कि हे प्रभु बच्चे सेट हो जाएं, शादियाँ हो जाएं, मकान हो जाए, दुकान हो जाए, गाड़ी हो जाए। तो गाड़ी की सोच भी नहीं सकते थे उस टाइम, गिनी चुनी गाड़ियाँ थी। ये भी अलग बात है, मारुति उसी टाइम लॉन्च हुई थी तो गाड़ी लग्जरी में आती थी चीज़। लेकिन भगवान ने जब सब चीज़ दे दी हमें, तो भगवान भी कहते हैं ऊपर वाला कि यार लाइन से हट जा, तेरे पीछे बहुत लोग खड़े हुए हैं, इनको भी कुछ मुझे देखना है। तो वो फीलिंग्स आती हैं कि जब हमें सारी चीज़ें भगवान से जो हमने मांगी हैं वो मिल गई हैं, तो समाज के लिए जो अब हमारे पास है, जो मेरा इतना एक्सपीरियंस है 65 साल का, वो मैं समाज को क्यों ना दूं, मैं आपको क्यों ना दूं। इस एक्सपीरियंस को लेने के लिए हो सकता है आपको 10 साल लगे, 15 साल लगे, वो एक्सपीरियंस मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। तो आप कम से कम देश को और आगे जाके बढ़ा सकते हैं। और ये चीज़ें जो है ना, ये एक सोसाइटी के लिए भी बहुत बड़ा मैसेज है। आपने यहाँ आगे देखा, यहाँ पे किसी तरह की कोई फीलिंग्स नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बिल्कुल सब टेबल पे खड़े होके कौन क्या खा रहा है, मेरे से कौन क्या ले रहा है, मतलब सब मिलजुल के कर रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे भाई? आज मैं हर एक से इस बात को कहता हूँ, मेरे इंटरव्यूज इतने लोग जब आते हैं, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, आप देखते हैं ये अच्छा काम कर रहा है, तो अच्छाई को, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, सबने इंटरव्यू लिए कि अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमें देश के लिए ये बहुत बड़ा सीख है, आप लोगों के लिए भी, कि जब आप लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते तो ये नेता लोग क्यों करते हैं? अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा, सब जने कहना शुरू कर दें। अब आप कोई यहाँ पे किसी जगह डकैती बढ़ रही है, उसका वीडियो तो बनाने नहीं जा रहे हैं। आप अच्छे हैं तो आपने ये देखा, ये इस आदमी का धर्म नहीं देखना, इसने अच्छा काम करा, इसका वीडियो बनाना है मैंने। तो दैट शुड बी द फीलिंग। और ये समाज के लिए, आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से, सबके माध्यम से है कि इन चीज़ों की तभी ये बुराइयां दूर हो सकती हैं जब एक दूसरे के अच्छे काम को हम लोग अप्रिशिएट करना शुरू करें। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज आप आए हैं और बहुत अच्छा यहाँ पर आपने माहौल भी देखा कि सब तरह के लोग थे और किस तरह से कर रहे थे, और सब हंसी खुशी का माहौल था। तो ये भी एक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में। हालांकि हम ये काम इस लहजे में नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने 9-10 साल का एक्सपीरियंस पूछे, तब मुझे लगता है कि यहाँ ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आई एम श्योर आप पहचान लेंगे, कमेंट करके आप बताइएगा वैसे ये कौन है। और देखिए इनके साथ हमारे अंकल जी भी हैं। तो इस जर्नी के बारे में बताइए कि आप मतलब यहाँ तक इनसे कैसे मिले, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से आप कैसे मिले? ये महात्मा गांधी जी की 150वीं सालगिरह का फंक्शन रखा था। हाँ। तो देश के हर फील्ड से बुलाए गए थे, स्पोर्ट्समैन भी थे, आर्टिस्ट भी थे, और हमारे जैसे सोशल वर्कर भी थे। तो उसमें से एक मेरे भी चुना गया था, और वहाँ बड़ा अच्छा लगा। राष्ट्रपति जी ने बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करा, और बस ऊपर वाले की कृपा है कि अगर आपका काम रिकग्निशन मिलती है तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। डेफिनेटली, मतलब ये तो हमारा, ये समझ लीजिए एक ड्रीम कम ट्रू वाली बात है कि मतलब हम आज अंकल के साथ बैठे हैं, ये हमारे खुशनसीबी है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिले हैं ये,
ठीक है। और देखिए, फिर से देखिए, जो अभी के करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं उनसे भी मिले हैं अंकल। देख रहे हैं आप, ये मुर्मू जी ने तो मतलब जिंदगी में अगर किसी को कभी मौका मिले तो आपसे जरूर मिलना चाहिए। इस पद पर इतनी सौम्य, इतनी सॉफ्ट नेचर की, और आप सोच भी नहीं सकते कभी ज़िंदगी में। और ये मैं हमेशा मानता हूँ, और कि जो भी इस हाइट तक जाते हैं वो उनके अंदर कोई ना कोई खासियत जरूर होती है। डेफिनेटली मुर्मू जी से मिलके बड़ा अच्छा लगा था। तो ऑफ कोर्स वो ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी है। तो और अब बात अभी ख़त्म नहीं हुई है अवार्ड्स की। देख रहे हैं ना, ये शो तो किसको नहीं पता होगा कौन बनेगा करोड़पति। हमारे अंकल अमिताभ सर से भी मिल के आए हैं। करमवीर प्रोग्राम आता है इसका, तो उसमें देश के सोशल वर्कर्स को बुलाया जाता है। तो उसमें मेरा भी सौभाग्य है कि यहाँ तक पहुँचा मैं। और रवीना टंडन जी मेरी पार्टनर थी। अरे वाह। और अमिताभ बच्चन जी, तो सदी के महानायक वगैरह जो इनको कहते हैं वो ऐसे नहीं कहते, ये मतलब डाउन टू अर्थ लोग हैं ये सारे के सारे। और जब ये सारी चीज़ें आपके पास आती हैं ना, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है कि जो मैं कर रहा हूँ उससे भी बेटर कैसे करूँ। जब इतने बड़े बड़े लोग, वहाँ जाके पता लगता है अमिताभ बच्चन जी, रवीना टंडन जी कहते हैं हम बहुत पहले से आपको फॉलो कर रहे थे। तो मतलब आपको लगता है कि हमें जो एक छोटा सा काम लग रहा है लेकिन लोग देखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि आपके ऊपर जिम्मेदारियों का एहसास बढ़ जाता है। और एक बात मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, एक और अवार्ड है यहाँ पे, ये अंकल बताएंगे इस बारे में। G20 अभी जो हुआ था, G20 समिट, उसमें फूड सिक्योरिटी पहली बार इसके अंदर एक चैप्टर लाया गया था। जी। और उसमें पूरे वर्ल्ड से 6 स्पीकर्स थे, उसमें एक मेरा भी था, जिसमें हम लोगों ने बताया था भुखमरी की समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं। एक्चुअली समस्या गिनवाना बहुत आसान है, तो मैंने अपने प्रेजेंटेशन में यही बताया कि खाने की कमी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। भुखमरी जो कहते हैं कि भुखमरी है, तो खाना महंगा और सस्ता हो सकता है पूरी दुनिया में किसी जगह, और महंगे होने की वजह से भुखमरी हो सकती है, वो एक माना जा सकता है, लेकिन खाने की कमी कहीं नहीं है। अगर मैं आपको 1 रोटी रोज की देता हूँ या 1000 रोटी रोज की देता हूँ, आप उसे शायद बांट नहीं सकते। तो मेरा ये मानना है आपको किस तरह से एग्जीक्यूशन होना चाहिए, वो हमारे पास पॉलिसीज नहीं है। राइट। तो दादी की रसोई एक बहुत अच्छा मॉडल है, वो G20 में हमने सबमिट करा। और आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा कि फूड सिक्योरिटी अभी जो ब्राज़ील में होने जा रहा है, उसमें हमारे मॉडल को एक्सेप्ट करा गया। और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा करा था, सभी ने अप्रिशिएट करा। क्योंकि सॉल्यूशन, मैं ये नहीं कहता कि मेरा सॉल्यूशन बेस्ट है, इस तरह के सॉल्यूशंस में हमें काम करना चाहिए कि एक रोटी हम कहाँ से इकट्ठी करें, और 10-20 हज़ार 50 हज़ार आदमी अगर मर भी रहा है भूख की वजह से, तो उसको खाना देना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए बस सिर्फ पॉलिसी बनानी है हमें। राइट, तो पूरी दुनिया से अच्छा होना चाहिए, बस पूरी दुनिया से भुखमरी हम लोग खत्म कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स मतलब 6 लोग आए थे पूरी दुनिया से, उसमें अंकल भी थे। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब मेरे पास तो अल्फाज खत्म हो गए हैं कि मैं किस तरह से बयान करूं इस बात को। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस सब की शुरुआत के पीछे जो हैं वो अभी तो हमारे साथ नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स उनकी दुआएं हमारे साथ हमेशा हमेशा रहेंगी। तो एक बार मैं आपको उनको भी दिखाना चाहूँगा। मेरी माता जी हैं, इन्हीं के आशीर्वाद से सब कुछ है। एक बार आप यहाँ की लोकेशन समझा दीजिए कि वीडियो के ज़रिए अगर कोई आए, और यहाँ की टाइमिंग क्या है। दादी की रसोई गूगल मैप पे है, और बॉटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन नियरेस्ट है। अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे, और 12 से 2 बजे के बीच में होता है। 12 बजे ठीक शुरू हो जाता है, और 2 बजते सारा खाना 400-500 आदमी आता है। तो इसलिए निवेदन है, अगर आप मिलने आ रहे हैं, खाना खाने आ रहे हैं, तो टाइम से आइए 12 बजे। मैं भी इसमें ऐड करना चाहूँगा, हम भी आते आते थोड़ा सा लेट हो गए, तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था यहाँ पे। तो टाइम से आइए, क्योंकि इतना अच्छा खाना मिल रहा है ना, वो भी 5 रुपये में। तो ऑफकोर्स ये मैं कहना चाहूँगा, ऐसा खाना आपने ज़िंदगी में नहीं खाया होगा। 2 रीज़न है, एक तो हमारा खाना देने का भाव अच्छा है, और आपका खाना खाने का भाव अच्छा है। तो जब 2 भाव अच्छे मिल जाते हैं तो आपको खाना बहुत टेस्टी मिलेगा। डेफिनेटली। और जैसे खाना खिला के तो हेल्थ बना ही रहे हैं, लेकिन कुछ और भी अंकल शादी के बारे में कुछ बता रहे थे, आप वो भी बताइए जरा। ये जो शादी के लिए हम लोग यहाँ पर लहंगे, शेरवानीज और कपड़े जो हैं ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। तो अगर किसी की शादी आपके करानी है, और अच्छे लोग, मेरे पास 25, 30, 40 हैं, 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए के ये सारे शेरवानीज और लहंगे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। शादी करिए, वापस करिए, और उस पैसे को शादी में किसी अच्छी चीज़ में एक दिन के लिए कम से कम इतना खर्चा ना करें। ये मेरा निवेदन है आपके माध्यम से। 25-30 शादियां करा चुके हैं,
और भी हम इस तरह के, अगर आपका प्रयास रहा तो इस तरह से कराएंगे। कितना अच्छा मैसेज दे रहे हैं कि मतलब ऑफकोर्स एक तरह से फजूल खर्ची से भी बचेंगे आप, और उस पैसे को कोई अच्छी जगह आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे बस लेने की शर्त यही है कि 10 रुपये में आपको शेरवानी, आपको मतलब दूल्हा दुल्हन का इंतज़ाम करना है, 10 रुपये में शेरवानी मिल जाएगी, 10 रुपये में आपको जो है लहंगा मिल जाएगा और शादी के कपड़े मिल जाएंगे। बस शर्त ये है कि आपको उनको धो के वापस देना है, बस यही शर्त है। शादी के लिए 10 रुपये भी नहीं लेते हम। ओके, चलिए थैंक यू सो मच अंकल, मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, और ऑफकोर्स आपको भी वीडियो देख के अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिए। अंकल बताएंगे आगे। बस जिंदगी हंसी खुशी मस्ती के साथ जिए, कोई भी काम करें मस्ती कभी मत छोड़िए, और ये जो आजकल आपके यूथ में डिप्रेशन चल रहा है ये सब छोड़ दो यार, सब मस्ती के साथ में। कुछ नहीं है जिंदगी में, कष्ट आते रहते हैं, और जो मैंने आपसे बार बार कहा है, असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। कभी भी कुछ हो तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, मस्ती के साथ काम करो। मैं भी इस चीज़ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, अगर आप डिप्रेस फील कर रहे हैं और आपको लगता है कि यार डिप्रेशन है, तो या तो आप ये हमारी वीडियो देखिए, और उससे भी बेटर आप एक बार ना यहाँ पर्सनली आइए, अंकल से मिलके जाइए। आई एम श्योर आपका डिप्रेशन हवा हो जाएगा और इसी नोट पे मैं बोलना चाहूँगा कि अंकल से बुलवा देते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाओ। शेयर तो कर ही देंगे आप। शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू बच्चे, बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ आज तो मैं भी। अरे थैंक यू बेटा, थैंक यू।